होगा, अब आपको देखना। अब हम शुरू करते हैं क्लास। वैसे कुछ ऑफलाइन में भी है आपके मित्र, वैसे अच्छा खासा है आप लोग वीडियो आती है ऑनलाइन में भी। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। भाई आप लोग बिल्कुल आवाज अब म्यूट कर लीजिए, तो हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज आप लोग का एग्जाम था, शायद एसएसटी का ही एग्जाम थी। शायद हमें मालूम है कि एग्जाम अच्छा ही गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे से फीडबैक मिला है कि एग्जाम का क्वेश्चन जो था, जो सिलेबस पढ़ाया है लगभग उसी में से था। तो चलिए इसी तरह से बोर्ड में भी आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो आज चलते हैं, हम लोग सिविक्स ही पढ़ा रहे थे इससे पहले भी, और आज आप लोग का सिविक्स ही होगा। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले इसका नाम बता दूं, इसका नाम क्या है। आप लोग भी अपना कॉपी खोलिए और उसके ऊपर में इस चैप्टर का पहले नाम लिख लीजिए, फिर पहले नाम पर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, फिर इसके एक एक करके पॉइंट जो अंदर में वो बताएंगे। पहले इसके नाम पर जाइए, आप लोग पहले नाम लिख लीजिए। आप लोग भी अपने कॉपी में, सभी आदमी आप लोग भी कॉपी के ऊपर में पहले नाम लिखिए। नाम क्या है मेरे भाई? लोकतंत्र नाम है चैप्टर का, लोकतंत्र की उपलब्धियां। जी हाँ, लोकतंत्र की उपलब्धियां सभी आदमी लिख लीजिए, उपलब्धियां जी, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की उपलब्धियां। अगर चैप्टर का नाम आपने लिख लिए हैं तो पेन को नीचे रखिए और एक बार ध्यान से मेरे बातों पर और बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि आपने लोकतंत्र इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और हमने बताए थे कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति का नाम है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा होती है और शासक की संपूर्ण शक्ति भी जनता के बीच उपस्थित रहती है। और इस शासन पद्धति में शासक हर संभव जनता के हित में ही काम करने चाहते हैं, नहीं तो उसको जनता अपने ताकत के द्वारा, अपने वोट के द्वारा, हड़ताल के द्वारा, अन्य माध्यम से पद से हटा भी सकते हैं। इस वजह से लोकतंत्र में जो शासक होते हैं वो जनता के प्रति हर वक्त समर्पित रहते हैं। तो मेरे भाई लोकतंत्र आप समझ गए, पहले भी समझे होंगे, फिर से एक बार मैंने रिमाइंड करा दिया कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति है, तो शायद ये समझ गए लोकतंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियां का मतलब होता है कि क्या प्राप्त हुआ, अर्थात कोई जब काम करते हैं तो उस काम का जो रिजल्ट आता है, परिणाम जो आता है, उसी को उपलब्धियां कही जाती है। तो इसमें है लोकतंत्र की उपलब्धियां। अर्थात मैं सीधा सीधी बता दूं कि अपना देश में जब आजाद हुआ तो आजाद होने के जस्ट बाद लोकतंत्र शासन को अपनाया गया था, और लोकतंत्र शासन को जो इतना दिन सफर चला है, लोकतंत्र शासन जो इतना दिन हो गया है, तो उसका क्या परिणाम निकला, क्या उससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, लोकतंत्र का विकास हो रहा है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में आक्रोश है, कि लोकतंत्र के प्रति समर्थन है, हमारे देश में इससे क्या हानि हुई है, क्या लाभ हो रही है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपका ये चैप्टर देने जा रही है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अर्थात लोकतंत्र की उपलब्धि का मतलब हो गया कि लोकतांत्रिक शासन जब स्थापित हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद उस शासन से क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या परेशानियां हुई, उन सारे बातों का ज्ञान प्राप्त करना या उसका रिजल्ट सामने आना होता है। तो क्या लोकतंत्र की उपलब्धि का क्या मतलब होता है, आप लोग समझ गए? ऑनलाइन वाले भाई समझ गए? यस सर। क्या इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए,
ये लोकतंत्र की उपलब्धियां में। तो एक बार बताइएगा आप लोग, लोकतंत्र क्या है? आप लोग भी बता सकते हैं, कोई बताइए, बोलिए बोलिए, लोकतंत्र क्या है बताइए। क्या नाम है आपका? राजा कुमार, बताइए। राइट, थैंक यू सो मच। बैठिए। और मेरे भाई, ऑनलाइन वाले भाई कोई हैं जो लोकतंत्र के विषय में बताएंगे, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसका शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और शासक का संपूर्ण शक्ति जनता के बीच उपस्थित रहती है। थैंक यू सो मच प्रेरणा, बहुत अच्छे कैच किए आपने, बताया भी। तो शायद सभी समझ गए। उपलब्धि का मतलब तो मैंने बताया है कि परिणाम या कुछ करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं, वही सारे चीज, रिजल्ट परिणाम जो भी कहिए, उसी को कहा जाता है उपलब्धियां। तो हमारे देश में बहुत लंबे समय से लोकतंत्र रहा था। हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के जस्ट बाद लोकतंत्र शासन को अपनाया गया और अभी तक लोकतंत्र शासन हमारे देश में है। तो उससे क्या परिणाम निकला है, उसी परिणाम को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। शायद मालूम ही है आप लोगों को कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जितनी भी चीज पढ़ना होता है, जो जो पॉइंट उसमें पढ़ना आवश्यक है या सिलेबस में है, मैं उस पॉइंट को पहले आप लोग की कॉपी पर नोट करवाता हूँ। इसलिए आप लोग कॉपी कोई खोले हुए हैं ही, एक बार फिर से पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए मैं जो लिखने जा रहा हूँ। वैसे इसमें भी एक पॉइंट दे देता हूँ, लोकतंत्र का परिभाषा परिचय पहले भी दिया है, लेकिन फिर भी इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट मैं वही देने जा रहा हूँ। देख लीजिए एक नंबर में लोकतंत्र का परिभाषा परिचय, एक नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके नीचे लिखिए एक नंबर में लोकतंत्र का परिभाषा परिचय, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग भी, लोकतंत्र का परिभाषा परिचय। और क्या भेजना तो पहले लिखा हुआ है वो बोले ना सकता। उसके बाद दूसरा नंबर को लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? अर्थात इतने लंबे समय जो हमारे देश में लोकतंत्र है, क्या उसका जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये दो नंबर में लिखिए। जवाब देंगे, पहले लिख लीजिए पॉइंट को। क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? ये दूसरा नंबर में लिखना है, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? सभी आदमी नोट करेंगे, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? और दूसरा नंबर है लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध शासन। क्या लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी और वैध शासन की स्थापना करती है, इस पॉइंट में इसका वर्णन करेंगे हम। लिख लीजिए तीसरा नंबर में, लोकतंत्र और उत्तरदायी एवं वैध शासन। ये 3 नंबर में लिखिए, नीचे लिख सकते हैं ना, देखना ऑपरेटर साहब कहेंगे तब सुनिएगा, 4 नंबर चल सकता है ना। और चौथा नंबर में है लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और सामंजस्य। लोकतंत्र
आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई फोन कर रहा है क्या? परमानेंट कर दो। हाँ? कोई बात नहीं, छोड़ो ना उसको। कितना बचा तो जब 5 मिनट बचेगा तब हमको कर देना। 4 पॉइंट हो गया। क्या इसको आप लोग नोट कर लिए हैं? मिटा सकते हैं हम सर। मिटा सकते हैं इसको? यस सर। नोट कर चुके हैं आप लोग? मिटा दें? चलिए ऊपर से मिटा रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर पर, यहाँ से 1 नंबर से मिटाना हो गया सर। हाँ, साथ ही साथ लिखते चलिए। जो दिक्कत होगा मेरे भाई बिल्कुल ही बताइएगा। आप लोग जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से ऑनलाइन में पढ़िए। 5 नंबर 5 नंबर में है लोकतंत्र, सामाजिक विषमता और सामंजस्य। लोकतंत्र कोमा देंगे, सामाजिक विषमता, क्षमता, सामंजस्य। प्लीज आवाज बंद, आवाज बंद। लोकतंत्र, सामाजिक विषमता और सामंजस्य। सामंजस्य। अब हम लोग 6ठा नंबर लिखेंगे। अभी पॉइंट लिखा रहे हैं, फिर इसको एक एक करके हम बताएंगे। 6ठा नंबर है भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। 6ठा नंबर में भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। सफल है। चलेगा है रे, खत्म करेगा भाई ना। और 7वां नंबर में है मेरे भाई भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तक। भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तक। टाइम कितना हुआ मतलब है एग्जाम चलेगा। 8 नंबर में भारत में लोकतंत्र का भविष्य। भारत में लोकतंत्र का भविष्य। मेरे साथ साथ ही लिखिए आप लोग भी भविष्य। और देख लेते हैं कुछ ही पॉइंट बचल है। मेरे भाई बड़ी खुशी की बात है कि इस चैप्टर में मात्र 8 ही पॉइंट हैं। और लास्ट में तो आप लोग जानते ही क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमुख स्मरणीय, अर्थात 9 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर चलेगा 9 में प्रमुख स्मरणीय तत्व। ये 9 नंबर में होंगे मेरे साथ। बहुत टाइम है।
क्या सभी आदमी नोट कर लिए बोर्ड पर? कीजिए अस्थिर से, कोई बात नहीं। एक मिनट आप बोतल। आप लोग भी पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है। हो गया नोट? नोट हो गया? यस सर। क्या आप शुरू करें? ओके। यस सर। यस सर। मैं एक प्लीज आप लोग आवाज को रखिए। मैं थोड़ा सा एक सूचना दे दूं कि आज आप लोग की क्लास 5 मिनट पहले ऑफ होगी। ठीक, आपको 9:55 पर ही क्लास ऑफ हो जाएगी। ऐसा उसमें सिस्टम है। कल से फिर फुल्ली टाइम चलेगा। आज 5 मिनट पहले ऑफ होगी। अभी भी कितना टाइम बचा है? अभी भी वैसे 4 मिनट टाइम है आपके पास। 4 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा देंगे। टाइम थोड़ा सा मेरे भाई कैंडिडेट होता है, उसको बात है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। आज नहीं बढ़ाए हैं, क्लास पहला दिन था। तो अब हम पहला पॉइंट को लेते हैं मेरे भाई। आप लोग भी पहला पॉइंट जो है उसको कॉपी के बीच में लिखिए। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, पहला पॉइंट क्या